contamination with man-made waste. We have defined the pollution in a previous class. In fact, students, pollution is the introduction of harmful substances in your environment. ठीक है, contamination भी आप इसको कह सकते हो, introduction of environmental contamination due to the man-made waste, or you can say that इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन योर इन्वायरमेंट इज पोल्यूशन। यानी ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे पार्टिकल्स का आपके एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद होना जो इंसान के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए या एनिमल्स के लिए, किसी भी क्रिएचर के लिए जो है वो हार्मफुल है, तो उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? हम पोल्यूशन कंसीडर करते हैं। इसके बाद हमने लेक्चर में जो है वो डिस्कस किया था एयर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन को। आज हम डिस्कस करेंगे वाटर पोल्यूशन को। और जो दूसरी टाइप थी हमारे पास वो कौन सी थी? नॉइस पोल्यूशन एंड लाइट पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन क्या है? द साउंड विच इज फीलिंग अनप्लेजेंट। ठीक है, सारी आवाजें जो आपको अनप्लेजेंट फील होती हैं उसको हम नॉइस कंसीडर करते हैं, या नॉइस पोल्यूशन हम उसको डिफाइन करते हैं। उसके बाद हमने डिफाइन किया था लैंड पोल्यूशन को। लैंड पोल्यूशन हमारे पास क्या था? इट इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस एज अ रिजल्ट ऑफ मैन्स एक्टिविटी। और कॉजेज से हमारे पास लैंड पोल्यूशन के गार्बेज, माइनिंग, फैक्ट्रीज, लैंडफिल्स। लैंडफिल्स क्या है? लैंडफिल्स आर द एरियाज Landfills are the areas where garbage is placed in the land, and due to this garbage methane gas is produced. Okay. Next हमारे पास है environmental pollution. We have defined the environmental pollution that it occurs when harmful substances are introduced in the atmosphere. ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर के अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस ऐड हो जाएं, इंट्रोड्यूस हो जाएं, तो वो क्या क्रिएट करता है? आपका एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है। एनवायरमेंटल कंटामिनेशन विद मैन मेड वेस्ट इन द एयर is called air pollution. Air pollution is when unwanted chemicals, gases and particles enter the air and the atmosphere, causing harm to animals and damaging the natural cycle of the earth. Then we have discussed the primary pollutants and secondary pollutants. Now what is the primary pollutants and the secondary pollutants? First of all, the primary pollutants are caused by the direct release into the environment. For example, CO2 is already present in atmosphere, but it becomes toxic when it raise to its natural level. या आप कह लो कि CO2 जो है वो हमारे environment में already present है, लेकिन जब वो एक certain level से increase कर जाती है तो वो प्राइमरी पोल्यूटेंट या पोल्यूशन का जो है वो सबब बनती है। ठीक है, पोल्यूशन क्रिएट करती है, ऑक्सीजन लेवल एनवायरनमेंट के अंदर कम कर देती है। इसके बाद हमारे पास है सेकेंडरी पोल्यूशन। सेकेंडरी पोल्यूशन हमने डिफाइन किया था, रिएक्शन ऑफ टू प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्रिएट द सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। ठीक है, यानी दो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स का जब आपस में रिएक्शन होता है तो वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बन जाता है। The next we have discussed is the air quality index. Air quality index is a way for the government to alert people to the quality of the air. यानी ये आपको क्या बताती है एयर क्वालिटी इंडेक्स, कि आप जिस एनवायरनमेंट के अंदर रह रहे हैं वो कितना पोल्यूटेड है या कितना क्लीन है। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर रिपोर्टिंग डेली एयर क्वालिटी। इट टेल्स यू हाउ क्लीन और पोल्यूटेड योर एयर इज। ठीक है, और उस बेसिस के ऊपर जो है वो सर्टन स्टेप्स लिए जाते हैं। ठीक है, कि अगर आपकी इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है तो उसकी बेस के ऊपर हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट स्टेप्स लेगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स में हमने 3 कलर पढ़े थे, ग्रीन, पर्पल एंड मेहरून। ग्रीन क्या है? द एयर क्वालिटी इज गुड, पर्पल shows very unhealthy atmosphere and maroon shows the alarming situation in your environment। यानी आपको लाजमन जो है वो सीरियस स्टेप्स लेने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ आपको जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स शो हो रहा होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ये एक एग्जांपल के तौर पे आप ले लो। गुड, ग्रीन जो है वो क्या शो करा रहा है कि आपका एटमॉस्फेयर की क्वालिटी क्या है? गुड है, यानी
आप ब्रेथिंग जो है वो इजीली ले सकते हो, क्लीन एनवायरनमेंट है। येलो क्या शो करा रहा है, मॉडरेट है, यानी एट सम एक्सटेंट आपके एनवायरनमेंट में पोल्यूशन मौजूद है। ऑरेंज यहाँ इन्होंने जो है वो उसको इंट्रोड्यूस कराया, अनहेल्दी और सेंसिटिव ग्रुप। रेड अनहेल्दी, पर्पल वेरी अनहेल्दी, और मेहरून शो करा रहा है आपकी अलार्मिंग सिचुएशन। ओके, now the major causes of the air pollution are the burning of fossil fuels हैं, ऑयल और नेचुरल गैस का बहुत ज़्यादा यूज़ है, फैक्ट्रीज और पावर प्लांट्स, कार फ्यूम्स फ्रॉम स्प्रे कैंस, और मेथेन गैस फ्रॉम लैंडफिल्स, जो मैंने आपको अभी जो है वो पहले भी बताया लैंड पोल्यूशन के अंदर। ठीक है, मेथेन गैस क्या है, जब लैंडफिल्स के रखा रहता है, गार्बेज एक जगह पर रखा रहता है, तो एक गैस प्रोड्यूस होती है मेथेन गैस। ठीक है, और मेथेन गैस जो है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है और बहुत बैड स्मेल की होती है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बेटे इफेक्ट। सबसे पहला इफेक्ट जो हमारे पास आता है वो है ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग क्या है स्टूडेंट्स? It is the gradual increase in overall temperature of the earth atmosphere. Global warming क्या है? Gradual increase in your earth atmosphere, or you can say that global warming is the gradual increase or slowly increase in your temperature, earth temperature. ठीक है, depletion of ozone layer. Now, first of all, you have to know what is ozone layer. Ozone layer is a shield around the earth that absorb most of the sun ultraviolet rays. Ozone layer जो है वो आपकी बहुत सन की बहुत सी अल्ट्रावायलेट रेसेस को जो है वो एब्जॉर्ब करता है, और ये एक प्रोटेक्शन लेयर होती है हमारी अर्थ के बाहर। अब डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर क्या होगा? इनफैक्ट डिप्लीशन इज अ रिडक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ ओजोन इन अर्थ सराउंडिंग। जैसे जैसे ओजोन लेयर जो है वो कम होती जाती है, ओजोन लेयर डैमेज होती जाती है, तो उसका डैमेज होने को हम क्या कहते हैं? डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था एसिड रेन को। एसिड रेन जो है वो फुल ऑफ केमिकल्स होती है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एयर पोल्यूशन व्हेन पेट्रोलियम आर बर्न इन ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स और फैक्ट्रीज, दे रिलीज सर्टेन हार्मफुल गैसेस इनटू द एनवायरनमेंट। और जब ये गैसेस आपके ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाती हैं तो वो एसिड रेन क्रिएट कर देती हैं। ठीक है, और इससे जो है वो आपके डिफरेंट कह लो स्किन एलर्जीज वगैरह कॉज करती हैं। सेकंड थर्ड फोर्थ इफेक्ट था हमारे पास एयर पोल्यूशन का। इट कॉजेज डिजीजेज सच एज लंग्स कैंसर एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यानी इससे आपको ब्रेथिंग का जो है वो इशू हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो न्यू टॉपिक है इस लेक्चर में वो क्या है? व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो क्या है? वैसे ग्रीन हाउस क्या होता है कि हमने ग्लास जो है वो एक शील्ड बनाई होती है जिसके अंदर हम डिफरेंट वेजिटेशन करते हैं, उस को हम पूरा एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं उन क्रॉप्स को, उन फ्लावर्स को, उन वेजिटेबल्स को जिनको इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा हीट की या आप कह लो एक सर्टन टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। ठीक है, वो क्या है? वो ग्रीन हाउस है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? द ग्रीन हाउस इफेक्ट्स आर अ वार्मिंग ऑफ अर्थ सरफेस and the air above it. It is caused by the gases in the air that trap energy from the sun. Greenhouse gases are water vapor, CFC. CFC is chlorofluorocarbon, CO2 carbon dioxide and methane gas. Methane gas हमने अभी ऊपर भी डिस्कस किया है। So now what is the greenhouse effect? It is a natural process that warms the Earth's surface. When sun energy reaches the Earth atmosphere, some of it is reflected back to the space and rest is absorbed. आप जो है वो अपनी किताब में देखें, आपको एक पिक्चर शो हो रही होगी ग्रीन हाउस इफेक्ट की। ठीक है, अर्थ सरफेस के ऊपर जो है वो सन रेज पड़ रही हैं, शॉर्ट वेव लेंथ और लॉन्ग वेव लेंथ की।
जो है वो सन रेज पड़ रही हैं। अब कुछ सन रेज जो हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी वापस, यानी वो वापस पीछे की तरफ चली जाएंगी, बैक हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, और कुछ जो है वो अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगी। अब जो रेज आपकी एब्जॉर्ब हो गई हैं वो आपकी अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगी, ठीक है, जिससे आपका अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, या आप कह लो क्लाइमेटिक चेंजेस आ जाएंगी, आपके अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अंडरस्टैंड? और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो क्या क्रिएट करता है? इनफैक्ट ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करता है, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का मेजर कॉज है, यानी ग्लोबल वार्मिंग की अगर हम एग्जांपल या कॉज की बात करें तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, क्योंकि ग्रीन हाउस की वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से आप सन रेज जो है वो एब्जॉर्ब करती हैं, सन रेज एब्जॉर्ब होती हैं आपकी अर्थ एटमॉस्फेयर में, जिससे आपका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। और ये क्या कॉज करती हैं? ग्लोबल वार्मिंग। अब हमारे पास कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं? वाटर वेपर, CFC मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड methane gas. Now the next is water pollution. What is the water pollution? Harmful substances in your water, ठीक है। Environmental contamination with man-made waste into water is called water pollution. Water pollution can be grouped into surface water, marine pollution and nutrient pollution, ठीक है। वाटर पोल्यूशन को जो है वो हम फर्दर डिवाइड करते हैं 3 ग्रुप्स में, सरफेस वाटर पोल्यूशन, मैरीन पोल्यूशन एंड न्यूट्रन पोल्यूशन में। तो सबसे पहले हमारे पास सरफेस वाटर में जो है वो सारे रिसोर्सेज आ जाते हैं। You can say that all water resources above ground as a river, oil spills due to the wastage of industries, यानी wastage of industries और oil spills जो हैं वो क्या create करते हैं? आपके surface water pollution create करते हैं। Now what is the marine pollution? It is a combination of chemical and trash, most of which comes from land and washed into the ocean, यानी garbage जो आप marine water में dispose of करते हो, ठीक है। Now the nutrient pollution is the third type of water pollution. For example, input of nutrients. Nutrients कौन से होंगे? Nitrogen and phosphorus. If there is large amount of phosphorus and nitrogen in your water, then it is a cause of nutrient pollution. Nitrogen and phosphorus are the gases. Now what are the causes of the water pollution? Domestic sewage. It is generated from household activities, industrial wastewater, waste from iron, food, steel industries, agriculture waste. It includes chemical fertilizers and municipal waste. You can say that the garbage in water और गार्बेज या डोमेस्टिक सेवेज कौन कौन सा आपका? जो एग्रीकल्चर से आ रहा है, केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं जो आप अपने वाटर के अंदर ऐड कर रहे हो, ठीक है। इंडस्ट्रियल वेस्ट है जो आपका वाटर में ऐड हो रहा है, ये क्या क्रिएट कर रहा है? सारा वाटर पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। यानी जो भी गार्बेज हम अपनी लैंड सरफेस के ऊपर छोड़ देते हैं, अर्थ सरफेस के ऊपर छोड़ देते हैं, वो आपका जब लैंड के उसके वाटर की तरफ मूव करता है, ओशन में, रिवर में, जिस भी सरफेस पे जाता है, मीडियम में, वो पोल्यूशन क्रिएट करता है। नाउ व्हाट आर द effects of the water pollution? Sometimes pollution affects the entire food chain. Pollution is in the water can reach a point where there is not enough oxygen in the water, यानी जब आपका वेस्टेज या डोमेस्टिक सेवेज बहुत ज़्यादा वाटर के अंदर ऐड हो जाती है तो वो आपके जो पानी के अंदर रहने वाली क्रिएशन है उसके लिए हार्मफुल है, ठीक है।
ओके स्टूडेंट्स, हाउ यू कैन सेव योर प्लैनेट अर्थ। आप जो है वो अपने अर्थ को किस तरह से सेव कर सकते हैं। सेव द वाटर, फ्रेश एंड क्लीन वाटर इज प्रीशियस रिसोर्स, यानी हम वाटर रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं। उस कैसे कि हम जो है वो जहाँ हमें ज़रूरत नहीं है हम उधर पानी का वेस्टेज ना करें। रिसाइकल, reduce and reuse, this is a very important thing. reduce means you can minimize your wastage, यानी आप अपने वेस्टेज मटेरियल को मिनिमाइज करें। रीयूज का मतलब क्या है कि चीज़ों को ट्रैश में मत डालें, डिस्पोज ऑफ ना करें। जब तक वो आपके यूज में आ रही हैं आप उसको यूज करें। फॉर एग्जाम्पल वाटर बॉटल है, आप उसको रीयूज कैसे करोगे, रीफिल करके। अगर पानी खत्म हो गया है तो आप उसको दोबारा से फिल कर लो, ठीक है, बजाय इसके कि आप बाहर से नई वाटर बॉटल परचेज करो। आप उसको रीयूज कैसे करोगे, वाटर बॉटल को रीफिल करके। देन रिसाइकल, रिसाइकल का मतलब क्या है कि आप जो है वो पुरानी चीजों की मदद से एक न्यू चीज बना लोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वाटर बॉटल है, आप उसके अंदर कोई प्लांट रख लो, तो ये क्या हुआ, वाटर बॉटल का रिसाइकल होना, ठीक है। प्रोड्यूस लेस ट्रैश, पिक अप ट्रैश, यानी कम आप वेस्टेज क्रिएट करें, कम सेवेज जो है वो क्रिएट करें और प्रॉपर उसको डिस्पोज ऑफ करें। एनी टाइम यू कैन यूज लेस एनर्जी लाइक इलेक्ट्रिसिटी और गैसोलाइन, इट कैन हेल्प टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। You can help by turning off the lights when leaving your room. This is the ways how you can save your planet Earth. There are a lot of ways from you can save your planet Earth. हमारे पास बहुत से रास्ते हैं जिनसे हम अपने अर्थ को सेव कर सकते हैं। Okay, important information, only 1% of the earth water is fresh. It means that 99% of the water is unfresh, you can say unhealthy or not safe for drink. 5 to 10 million people die each year from water pollution, यानी water pollution से जो है वो 5 to 10 million people जो है वो उनकी डेथ हो रही है। Okay students, now look at the worksheet. Primary pollutants are formed from the reaction of primary pollutants, radon, smog and CO2. हमने क्या देखा था कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जो हैं वो किसी भी रिएक्शन से क्रिएट नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा हमारे पास, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। What is the major cause of air pollution? Factories and car, deforestation, cigarettes, oil spills. Factories and cars, option A. Which of the following is an example of primary pollutants? Primary pollutants की example कौन सी है? Acid rain, smog, CO2, sick building. ठीक है, हमारे पास प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की एग्जांपल है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जब एक सर्टेन लेवल से इंक्रीज हो जाती है तो वो प्राइमरी पोल्यूटेंट बन जाती है, ठीक है, CO2। फोर्थ है हमारे पास, द डैश प्रोटेक्ट्स पीपल फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ टू मच अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें कौन सी लेयर जो है वो सेव करती है? ओजोन लेयर, स्मॉग लेयर, टेम्परेचर इन्वर्जन, क्लाउड वेयर। हमारे पास क्या है, ओजोन लेयर सेव अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और सन अल्ट्रावायलेट रेज। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रीन हाउस गैसेज? CO2, मेथेन, वाटर वेपर। ये तीनों हमारी ग्रीन हाउस गैसेस में शामिल हैं, सो वी विल सिलेक्ट ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन डी। Greenhouse gases absorb and radiate heat, destroy the ozone layer, create smog, cause respiratory problems. Absorb and
रेडिएट हीट, यानी एब्जॉर्ब करता है और कुछ जो रेज हैं वो एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ रेज जो है वो रिफ्लेक्ट कर देता है। Acid rain can damage drinking water sources, aquatic life, architecture और building। तो सबसे ज्यादा मेजर हमारे पास ऑप्शन राइट कौन सी है? ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज। बिल्डिंग और आर्किटेक्चर पे ऑफ कोर्स उसका कोई असर इतना ज्यादा नहीं है। एयर पोल्यूशन कॉजेज एसिड रेन, इज इट राइट? आपने वर्कशीट के ऊपर जो है वो इसको सॉल्व नहीं करना, ठीक है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज अ कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, yes this is true. Many people on earth do not have access to clean water, yes absolutely right, ठीक है। only 1% water is clean, so we have also read that 5 to 10 million people die due to unclean water. Now you have to define pollution. That what is pollution? Pollution is the action of environmental contamination with man-made waste. Define the following. You have to define these three terms: air pollution, land pollution, and water pollution. Air pollution, environmental contamination in air due to the man-made waste. Environmental contamination on land due to man-made waste. Water pollution, environmental contamination in water due to man-made waste. What is greenhouse effect? Greenhouse effect are warming of Earth's surface and the air above it. It is caused by the gases in the air that trap the energy from the sun. यानी ये उन gases की वजह से है। ग्रीन हाउस गैसेज जो चार हमने पढ़ी हैं, मैथीन, CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ट्रैप करती हैं सन एनर्जी को, ठीक है, यानी उसको एब्जॉर्ब करती हैं आपको। What are the greenhouse gases? Water vapor, CO2 means carbon dioxide, नंबर थर्ड पे है methane, and the fourth is CFC or you can say chlorofluorocarbon. How you can save your surroundings from pollution? Produce less trash and pick up trash. Save water and save electricity. Recycle and reuse the things. You can also include the reuse, recycle and reduce. ठीक है? What is the difference between primary and secondary pollutants? Primary pollutants क्या है हमारे पास? The primary pollutants are directly emitted from processes such as fossil fuels consumption. यानी ये डायरेक्टली इन्वायरमेंट के अंदर क्रिएट होते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल्स को जब हम बर्न करते हैं। Now the second is secondary pollution. Secondary pollutants are not emitted directly. They formed when primary pollutants react with themselves. Or you can also define is that when two or more primary pollutants react in atmosphere. ठीक है, और प्राइमरी पोल्यूटेंट्स को जो है वो हम कैसे कर सकते हैं? इट कॉज्ड बाय द डायरेक्ट रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट। Write down the examples of primary and secondary air pollutants. Primary air pollutants are sulfur dioxide, carbon monoxide, nitrogen oxides. Secondary air pollutants is ground level ozone. These are the examples of secondary and primary air pollutants. How the humans creating pollution? Human activity is the major cause of pollution. It is caused by things such as factories, power plants, cars, airplanes, deforestation and sewage treatment. ठीक है, यानी ह्यूमंस जो है वो फैक्ट्रीज का गार्बेज, पावर प्लांट्स का गार्बेज जो है वो सही तरह से डिस्पोज ऑफ नहीं करते। मैन मेड एक्टिविटी की वजह से पोल्यूशन जो है वो बेसिकली क्रिएट हो रहा है। कार्स का जो है वो
धुआं है, एयरप्लेन्स हैं, उनका फ्यूल है। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, यानी प्लांट्स को, फॉरेस्ट को जो है वो काट देना, ठीक है। एंड सेवेज ट्रीटमेंट, यानी प्रॉपर सेवेज ट्रीटमेंट ना होना, डोमेस्टिक सेवेज को प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ ना करना, फैक्ट्रीज के सेवेज को डिस्पोज ऑफ ना करना, ये क्या क्रिएट करता है, पोल्यूशन क्रिएट करता है। दीज आर द सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन। What are the effects of pollution on humans? यानी ह्यूमन बींग्स के ऊपर पोल्यूशन का जो है वो क्या इफेक्ट है। केमिकल्स इन द वाटर हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ। अब केमिकल्स जो हैं वो किधर किधर हैं, हमारे एयर के अंदर भी है, हमारे जो है वो वाटर के अंदर भी मौजूद है। पेस्टिसाइड्स कैन डैमेज द नर्वस सिस्टम। Other waterborne diseases are jaundice and dysentery. Pesticides क्या हैं आपके, जो आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज कर रहे हैं। The effect of air pollution are watery eyes, यानी आई इन्फेक्शन, कफिंग एंड डिफिकल्टी इन ब्रेथिंग, ठीक है। Now students, this is all about your chapter pollution, and this is the exercise which we have solved. Do not write anything on your workbook. Do it on your loose sheets.